हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। कभी कभी इस आदमी के पास टैलेंट भी होता है, उसके पास बिजनेस आइडिया भी होता है, लेकिन कुछ कारणों से वह अपना बिजनेस चालू नहीं कर पाता है। जैसे उसके पास पैसा ही ना हो, कैसे बिजनेस चालू करेगा। ठीक है, आज हम लोग इसी पैसे के टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे बड़ा सलूशन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बिना पैसे का आप बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो मिलेगा कहाँ से। ठीक है, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। सारी हेडलाइन मेरे इधर बगल में है ताकि कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक छूट न जाए। और आपको ये बिजनेस आइडिया अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो पाए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसी मतलब स्कीम है या ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसके तहत आप एक नहीं, एक स्कीम से 50 बिजनेस कर सकते हैं। कितने? 50 बिजनेस। एक स्कीम 50 बिजनेस। चलिए ठीक है, आइए हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हमको जो है अगर बिजनेस करना है तो पैसे की पहले ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है PMEGP। ठीक है, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं है फुल फॉर्म को, आपको PMEGP पे ध्यान देना है। PMEGP के तहत आप जो है 50 बिजनेस कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलेगा। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी आपको। इस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है कि इसमें आप 2 प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। 2 प्रकार से कौन? पहला, मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस उसको बोला जाता है जैसे आप किसी चीज़ का खुद निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगरबत्ती का प्लांट डाल दिया, आप जो है ये अपना जो ऑयल का बिजनेस, खाने वाला तेल का बिजनेस आपने किया, या आपने कोई फूड से रिलेटिव कोई बिजनेस किया। मतलब खुद का आप उसको तैयार करते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग वाले में। ठीक है, दूसरा बिजनेस जो है वो सर्विस। सर्विस से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे लिख देता है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा क्या है? सर्विस। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। सर्विस में क्या हुआ, आप बहुत बड़ा अच्छे लेवल पे सैलून खोलिए, आप मोबाइल की दुकान खोलिए। ठीक है, तो जो सर्विस देने वाले बिजनेस इस कैटेगरी में। अब बात जो हम इस पे आपको जो पैसे मिलेगा, जो लोन आप लेना चाहेंगे, तो जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है इस पे आपको 50 लाख जो है मिलेगा इसके अंदर अंतर। और जो सर्विस वाला है इस पे कितना होता है? 20 लाख। ध्यान से सुनिए बातें। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा मेल या कमेंट करिएगा, बात करेंगे। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग का अगर हमको बिजनेस डालना है, जैसे हमने कोल्ड प्रेस ऑयल का बिजनेस अगर डाल रहे हैं, या हम कोई फूड से रिलेटिव बिजनेस डाल रहे हैं, या अगरबत्ती का प्लांट डाल रहे हैं, या कप प्लेट का प्लांट डाल रहे हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। इसको 50 लाख तक रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बारे में बात करते हैं। ये इस प्रोग्राम के तहत पैसे मिलेंगे कैसे, वहाँ देखो आप। ठीक है, आपको KYC ठीक है, इसके तहत आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पर। उसमें PMEGP साइट खुलेगी। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए मैं बता रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ अभी। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, वो सब आपको देना पड़ेगा। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए मांग रहा हूँ कि जो अपना ये उस पर अपना क्या बोला जाता है, जो लोन बैंक से मिलेगा। ठीक है, जो बैंक से लोन मिलेगा वह जो है जाति के हिसाब से उसमें सब्सिडी मिलती है। जो जनरल वाले होते हैं
उनको 25% सब्सिडी मिलती है। ठीक है। एसटी, एससी, ओबीसी, इन लोगों के लिए 35%। ठीक है, 35% मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि अपना जो ये क्या बोलते हैं, इसमें 10% जो मार्जिन होगा वो हमको लगाना पड़ेगा। अगर मान लो 50 लाख है तो 5 लाख अपने को खर्चा करना पड़ेगा, बाकी लोन मिल जाएगा। लोन में 35% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। आपको 5 उसी हिसाब से अपना एक कैलकुलेशन आप करके निकाल लो। दूसरी बात ध्यान क्या देना है कि ये जो है इसके हिसाब से पीएमईजीपी के हिसाब से तहत जब बैंकों में आपका वो फाइल जाती है, जमा होती है, वहीं पर रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, वहीं पर रिजेक्ट होता है। बहुत बढ़िया आपको प्रोग्राम रिपोर्ट बनाना है, ताकि बैंक वाला यदि आपसे पूछता है कि आप किस प्रकार से प्रोजेक्ट लगा रहे हो, कैसे आपको ले चलना है बिजनेस को, सारी चीज़ें उसके सामने सही सही होना चाहिए। जो आपके पास नॉलेज हो वो आपको बताना पड़ेगा। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो वहीं पर आपका ये जो है प्रोसीजर रिजेक्ट हो जाएगा। तो अच्छे से आप किसी नॉलेज पर्सन से अपना जो रिपोर्ट होता है, जो प्रपोजल होता है, जो आप उनको दोगे, वो आपका बढ़िया होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। आप किसी एआई का मदद ले सकते हैं, किसी का भी मदद लीजिए। आपका प्रपोजल मस्त होना चाहिए कि हम इस प्रकार से इस बिज़नेस को करेंगे, हमारा बैकअप प्लान ये है, इस प्रकार से हम इस बिज़नेस को आगे ले जाएंगे, ताकि उसको लगे कि हाँ, इनको इस बिज़नेस के प्रति लगाव है। ठीक है, तब जाकर के आपका प्रपोजल पास होगा। एक बार पास हो गया तो ज़बरदस्त। ठीक, आपको बिजनेस करो, पैसे कमाओ, धुआंधार आगे बढ़ो। ठीक, आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, इसके बारे में आपको जो है कमेंट करना है, शेयर करना है, और कोई सजेशन हो तो देना है, कोई सजेशन है लेना है तब भी। तो ठीक है, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।